वेलकम टू माई चैनल बाबू ब्यूटी। अगर अब भी चाहते हैं कि अगली कहानी का करैक्टर आपके नाम का हो तो अभी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रात गहरी हो चुकी थी। महल शाही में चिराग रोशन थे, मगर शहजादी दुआ के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी शहर को देख रही थी। नीचे बाजार अब भी रोशन थे, कहकहे गूंज रहे थे। मौसीकी की आवाजें रात की खामोशी को चीर रही थी। रमजान की रात, मगर न सहरी की फिक्र न इबादत की। शहजादी दुआ ने आहिस्ता से खुद से कहा, अगर ये सब ठीक है तो मेरे दिल को ये चुप क्यों रहा है। अगली सुबह फजर के वक्त जब महल सो रहा था, शहजादी दुआ शाही कुतुब खाने की तरफ चल पड़ी। ये जगह कम ही इस्तेमाल होती थी। गर्द आलूद अलमारियां, पुरानी जिल्दों वाली किताबें और खामोशी जो सदियों की गवाह थी। शहजादी दुआ ने एक एक किताब देखना शुरू की, तारीख, फलसफा, शायरी। अचानक एक पुरानी सादा सी जिल्द पर उसकी नजर ठहर गई। सुनहरी नहीं, बस एक लफ्ज लिखा था, अहादीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका दिल जोर से धड़का। शहजादी दुआ ने किताब खोली। सफ़हात पलटते हुए उसकी उंगलियां रुक गईं। एक हदीस उसके सामने थी, जिस शख्स ने ईमान और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी और मुस्लिम। उसने दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार, जिस शख्स ने ईमान और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अचानक उसके जहन में बाजार घूम गए। खाने की देगे, हंसते चेहरे और रमजान की बेहुरमती। दुआ की आंखों में आंसू आ गए। अगर ये अल्लाह का वादा है तो हम इसे ठुकरा क्यों रहे हैं। वो किताब बंद न कर सकी। सफ़े पलटते गए। एक और हदीस सामने आई, रोजा ढाल है। सिर्फ 2 लफ्ज, मगर दिल में तूफान बरपा कर गए। शहजादी दुआ ने आहिस्ता से कहा, हम तो बगैर ढाल के ही जंग लड़ रहे हैं। इसी लम्हे उसने अपना माजी सोचा। महफिले, खामोश रजामंदी, सवाल न करना। उसे लगा जैसे उसने भी इस गुनाह में हिस्सा लिया हो। इसी दिन दोपहर को वो बीबी खदीजा के पास पहुंची। किताब उसके हाथ में थी। बीबी खदीजा ने किताब देखी तो उनका चेहरा चमक उठा। बेटी, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। दादी अम्मा, अगर ये सब सच है तो हम सब इतने गाफिल क्यों हैं? जब दिल मर जाए तो सच भारी लगता है। इसी शाम महल की एक महफिल में शहजादी दुआ ने पहली बार खामोशी तोड़ी। उसने अपनी माँ से कहा, उम्मी, हमें रमजान का एहतराम करना चाहिए। ये अल्लाह का महीना है। मलिका ज़ैनब ने हैरत से देखा। दुआ, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। ये बातें सियासत में मसला बन जाती हैं। ये अल्फाज शहजादी दुआ के दिल में तीर की तरह लगे। अगर हक कहना मसला है तो मुझे हर मसला कबूल है। उसी रात पहली बार शहजादी दुआ ने दिल से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये सल्तनत गलत है तो मुझे हिम्मत दे के मैं खामोश न रहूं। और शायद उसी लम्हे तकदीर ने करवट ली। शहजादी दुआ अब वो नहीं रही थी जो कल थी। एक हदीस ने उसकी सोच बदल दी, उसकी तरजीहात बदली और जल्द ही एक सल्तनत का रुख बदलने वाली थी। मगर वो नहीं जानती थी कि मुखालफत होगी, ताकत टकराएगी और फैसला आसान नहीं होगा। रमजान की 15वीं सुबह थी। सूरज हस्बे मामूल तेज था, मगर महल शाही में गैर मामूली खामोशी थी। शहजादी दुआ पूरी रात न सो सकी। किताबें हदीस उसके तकिए के पास रखी थी और दिल में एक फैसला जो वापस नहीं हो सकता था। अगर मैंने आज ना कहा तो कल बुरूज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर में क्या जवाब दूंगी। फजर के बाद जब बादशाह सुलेमान बिन हारिस अपने मखसूस दरबार में दाखिल हुए तो उन्हें हैरत हुई कि शहजादी दुआ पहले से वहाँ मौजूद थी। उसके चेहरे पर खौफ नहीं, अज़्म था। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, इतनी सुबह कोई खास बात है? अब्बा जान, ये बात सल्तनत की है और आखिरत की भी। दरबार में सन्नाटा छा गया। शहजादी ने कहा, हम मुसलमान हैं, मगर रमजान की बेहुरमती कर रहे हैं। बाजारों में दिन दहाड़े खाना, गाने बजाने की महफिलें और रोजे का मजाक उड़ाया जा रहा है। दुआ, हुकूमत का काम खुशी कायम रखना है। शहजादी दुआ ने नजरें झुका कर कहा, और अल्लाह को नाराज करके खुशी। उसी लम्हे बीबी खदीजा लाठी के सहारे आगे बढ़ी। उनकी आवाज कमजोर मगर बात मजबूत थी। सुलेमान, मैंने वो वक्त देखा है जब इस सल्तनत में रमजान पर चिराग जलते थे, मस्जिदें भरती थी और अल्लाह की मदद शामिल थी। आज खजाने भरे मगर दिल खाली है। बादशाह खामोश हो गया। खामोशी तोड़ी वजीर फहद ने। बादशाह सलामत, ये फैसला खतरनाक हो सकता है। अवाम पाबंदी बर्दाश्त नहीं करेगी, बगावत हो सकती है। शहजादी दुआ ने पहली बार तेजी से जवाब दिया, अगर सच पर बगावत हो तो मैं उस बगावत से नहीं डरती।
दरबार में सरगोशियां होने लगी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद बादशाह सुलेमान उठ खड़े हुए। अगर मेरी बेटी हक पर है तो मैं बाप होने से पहले एक मुसलमान हूँ। इसी दिन नया कानून लिखा गया। आज से सल्तनत नूर में रमजान का एहतराम लाजिम होगा। दिन के वक्त खुले आम खाने पीने, फहश महफिलों और बेहुरमती पर सख्त सजा दी जाएगी। कानून सबके लिए बराबर होगा। ऐलान शहर के हर कोने में पहुंच गया। शहर में हलचल मच गई। कुछ लोग खुश हुए, आखिर किसी ने तो हिम्मत की। कुछ चीख उठे, हमें जबरदस्ती इबादत पर मजबूर किया जा रहा है। बाजार बंद होने लगे। कुछ दुकानें जबरदस्ती खुली मगर सिपाहियों ने इन्हें फौरन बंद करा दिया। उसी रात पहली बार झेलें बधी। ऐलान के बाद शहजादी दुआ अपने कमरे में अकेली बैठी थी। या अल्लाह, मैंने सही किया ना? उसी वक्त बीबी खदीजा अंदर आई। हक का रास्ता कभी तन्हा नहीं होता, बस इब्तिदा में ऐसा लगता है। सल्तनत में कानून नाफिज हो चुका था मगर असल जंग अभी बाकी थी, अवाम के दिल जीतना। ऐलान को हुए चंद दिन गुजर चुके थे। सल्तनत नूर की फिजा बदली बदली सी थी। बाजार दिन के वक्त खामोश रहने लगे थे। खाने की खुशबू अब सहरी और इफ्तारी के वक्त ही उठती थी, मगर दिलों में अभी भी कड़वाहट थी। कई लोग यह कानून खौफ से मान रहे थे, मोहब्बत से नहीं। शहजादी दुआ को खबर दी गई कि कुछ लोगों को बेहुरमती पर कैद किया गया है। वो खामोश रही मगर बेचैन। मैं खुद देखूंगी कि इनके साथ क्या हो रहा है। जी हुजूर। सादा लिबास में बगैर शाही शान और शौकत के वो कैद खाने पहुंची। एक नौजवान कैदी ने उसे पहचान लिया। वो गुस्से से बोला, आपने हमें जबरदस्ती नेक बनाना चाहा है। नेकी जबरदस्ती से नहीं होती, शहजादी दुआ ने नरमी से कहा, मगर बेहुरमती रोकी जा सकती है। हमने कभी सीखा ही नहीं, किसी ने समझाया ही नहीं। ये जुमला शहजादी दुआ के दिल में उतर गया। उसी रात शहजादी ने दरबार में नई बात रखी। जो बेहुरमती करे उसे कायद के साथ इल्म और इस्लाह का मौका दिया जाए। बीबी खदीजा ने सर हिलाया। इल्म दिल खोलता है, जंजीर नहीं डालता। बादशाह सुलेमान ने हुक्म दिया, कायद कानून में कुरान की तालीम दी जाए, रोजे की अहमियत समझाई जाए और लोगों से सख्ती नहीं, प्यार और नरमी से बात की जाए। इस काम के लिए मुंतखिब हुए काजी अब्दुल्ला नर्म लहजा, गहरा इल्म रखते थे। वो कैदियों से कहते, अल्लाह सख्त नहीं, हम सख्त हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता आंखें नम होने लगी। सहरी के वक्त रोजे रखे जाने लगे। कैदी खुद इफ्तार का इंतजार करने लगे। वही नौजवान जिसने गुस्से से बात की थी, एक दिन शहजादी दुआ से आकर बोला, अगर आप हमें ना रोकते तो शायद हम कभी वापस ना आते। अल्लाह हम सबको संभालने का मौका देता है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे शहर में फैलने लगी और कैद सजा नहीं सबक बन गई। लोग खौफ से नहीं मोहब्बत से रुकने लगे। मस्जिदें आहिस्ता आहिस्ता आबाद होने लगी। इफ्तारी के वक्त एक दिलकश मंजर होता। अमीर और गरीब एक ही सफ में साथ बैठते। सड़कों पर जगह जगह दस्तरखान बिछे होते और फिजा में दुआओं की पुरसोज आवाजें गूंज रही होती। एक शाम मलिका जैनब खामोशी से शहजादी दुआ के पास आकर बैठ गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मैं गलत थी। तुमने जो देखा वो मैं ना देख सकी। अम्मीजान, गलती हम सबसे होती है। असल कामयाबी ये है कि हम सच को पहचान लें। ये सुनकर मलिका जैनब ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। ये पहला लम्हा था जब महल में भी रमजान जिंदा हुआ, मगर मुखालफत खत्म नहीं हुई थी। उधर वजीर फहद खुफिया मुलाकातें कर रहा था। उसे लगता था ये सब देरपा नहीं, अवाम फिर पलट जाएगी। वो बादशाह के खिलाफ सोचने लगा। सल्तनत के दिल बदलने लगे थे, मगर सियासत के अंधेरे में साजिश पल रही थी। आजमाइश करीब आ रही थी और शहजादी दुआ के लिए सबसे सख्त वक्त अभी बाकी था। रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। वही सल्तनत नूर जो कभी रमजान से गाफिल थी, अब सुकून में डूबी हुई थी। मस्जिदों में रोशनी थी, दिलों में लर्जिश और सड़कों पर इफ्तार के दस्तरखान। मगर सब कुछ आसान नहीं था। वजीर फहद ने अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला किया। वो दरबार में बुलंद आवाज से बोला, ये सब वक्ती जोश है। रमजान के बाद अवाम फिर वही करेगी। सख्ती से दिल नहीं बदलते। दरबार में सरगोशियां होने लगी। उसी लम्हे काजी अब्दुल्ला आगे बढ़े। उनके हाथ में चंद तहरीरी दस्तावेजात थी। उन्होंने संजीदगी से कहा, बादशाह सलामत, ये सिर्फ राय नहीं साजिश है। वजीर फहद खुफिया तौर पर चंद ताजरों से मिल रहा था। रमजान के कवानीन के खिलाफ बगावत की मंसूबाबंदी हो रही थी। बाजारों को जबरदस्ती खिलवाने और अवाम को उकसाने की तैयारी थी। बादशाह सुलेमान की आंखों में सख्ती आ गई। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, फाद, तुमने सल्तानत की खैरख्वाही के बजाय अपने खौफ और इक्तिदार को बचाने की कोशिश की। तुमने अवाम के दिलों को नहीं, उनके गुस्से को हवा दी।
वजीर फहद सर झुकाकर खड़ा रहा। बादशाह ने हुक्म सुनाया। आज से तुम वजारत के ओहदे से मजूल किए जाते हो, तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाता है और आइंदा किसी सरकारी मनसब के आहिल नहीं रहोगे। फहद को महल से रुखसत कर दिया गया। उसे जेल नहीं भेजा गया, मगर उसकी ताकत, इज्जत और असर सब खत्म हो गए। लोगों के लिए ये वाज़ेह पैगाम था, सल्तनत में इख्तलाफ की गुंजाइश है मगर साजिश की नहीं। सल्तनत बच गई। 27वीं रात महल की मस्जिद लोगों से भरी हुई थी। शहजादी दुआ आखिरी सफ में सजदे में आंसू बहा रही थी। या अल्लाह, मैंने कोशिश की, कबूलियत तेरे हाथ में है। उसी रात बीबी खदीजा ने शहजादी दुआ का हाथ थामा। बेटी, मैं मुतमईन हूँ, मेरा काम पूरा हुआ। अगले ही रोज वह खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गई। बेटी, सच का रास्ता कभी मत छोड़ना, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। उनकी नमाज़े जनाजा में वही लोग थे जो कभी रमजान का मजाक उड़ाते थे। सबकी आंखें नम थीं। रमजान की आखिरी रात जब ईद का चांद नजर आया तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। तकबीर, चांद रात मुबारक हो दोस्तों। ईद की नमाज के बाद बादशाह सुलेमान ने ऐलान किया, ये कानून सिर्फ रमजान के लिए नहीं, ये याद दहानी हमेशा रहेगी। उन्होंने शहजादी दुआ को अपने पास बुलाया। आज से तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी जानाशीन हो। शहजादी दुआ ने अपना पहला शाही हुक्म जारी किया। सल्तनत में इल्म के मराकज कायम किए जाएं, जहां बच्चों और बड़ों को अखलाकी तालीम दी जाए और रमजान की रूह को समझने और इसकी तैयारी करने का सिलसिला साल भर जारी रखा जाए। वो जानती थी कि कौमें सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि इल्म और अच्छे किरदार से मजबूत होती हैं। सल्तनत नूर अब हकीकी मानों में नूर की सल्तनत बन चुकी थी। इस कहानी का पैगाम यह है कि एक हदीस इंसान के दिल को बदल सकती है। एक सच्चा दिल पूरी सल्तनत की सोच बदल रखता है। और रमजान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि अल्लाह की खास रहमत और बरकत का पैगाम है। दोस्तों, आपका रमजान कैसा गुजरा? अल्लाह आपकी हर इबादत को कबूल फरमाए। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।